हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कल्पना सरोज की, जिनका सफ़र 2 रुपए से 500 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इससे पहले कि तुम मुझे मारने की सोचो, ये जान लो कि मेरी रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। छठी गोली खत्म होने के बाद ही कोई मुझे मार सकता है। हमारे समाज पर सालों से जात और धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इस भेदभाव के कारण दलित समाज में पैदा हुए लोगों को सालों तक अन्याय और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाहिर है कि ऐसे हालात में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी हुई एक लड़की के जन्म से ही अनगिनत कठिनाइयों से जूझना पड़ा। सिर्फ दलित समाज में जन्म लेने के कारण ही उन्हें अपने जीवन के हर मोड़ पर कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 12 साल की उम्र में उनकी शादी 10 साल बड़े लड़के से हुई। ससुराल मुंबई जैसे बड़े शहर में होने के कारण वो अपना छोटा गांव छोड़कर मुंबई आ गई। उसका ससुराल मुंबई के एक झोपड़पट्टी में था, पर जैसा उसने सोचा था उतना सुंदर और सुखी शादीशुदा जीवन उनके नसीब में नहीं था। ससुराल में उनके ऊपर पूरे घर का काम करने की जिम्मेदारी थी। 12 साल की उम्र में जब छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो वो लड़की 10 से 12 लोगों का खाना बनाना और एक साथ कई सारे घरेलू काम करती थी। काम ठीक से ना करने पर ससुराल वालों से मारपीट भी होती थी। एक ऐसी ही लड़की जिसके सफ़र की शुरुआत इतने प्रॉब्लम्स के साथ हुई, आज हमारे देश की मोस्ट सक्सेसफुल महिलाओं में गिनी जाती है। उस लड़की का नाम है कल्पना सरोज। ससुराल में अपने अत्याचारों से लड़ने वाली कल्पना से मिलने जब उनके पिता आए तो अपनी बेटी को पहचान ना पाए। उसकी हालत देख उन्होंने अपनी बेटी को वापस गांव ले गए और डिसीजन लिया। ससुराल वालों के विरोध के बावजूद वो छोटी कल्पना को अपने साथ गांव लेके आए। समाज ने कल्पना को उनके टूटे संसार के लिए दोषी ठहराया। सारी चीज़ें बर्दाश्त ना होकर आखिर कल्पना ने पॉइजन खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, पर खुशकिस्मती से वो बच गई। इस घटना के बाद उनमें बहुत चेंज आया और उन्होंने अपना आगे बढ़ने का जीवन में खुद को फैसला किया। उन्होंने अलग अलग जगह पर जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर एजुकेशन ना होने के कारण उन्हें हर जगह से असफलता मिली। फिर उन्होंने मुंबई जाकर काम ढूंढने की ठान ली। अपनी माँ को मनाकर वो भी मुंबई आ गई। अपने अंकल की पहचान से वहाँ सिलाई के काम में जुट गई। वो भी कॉन्फिडेंस ना होने के कारण 1 महीने तक हेल्पर पर काम करती रही। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद उसी कंपनी में कारीगर के तौर पर काम पर लग गई। हेल्पर की 60 रुपये महीना नौकरी के बाद जब वो कारीगर बनी तो उन्होंने पहली बार 100 रुपये का नोट देखा। उसके बाद उनके छोटे भाई बहन मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनकी एक बहन की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। इसका यंग कल्पना के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। पैसे ना होने के कारण अपनी बहन को बचा नहीं पाई। इस सोच से उन्होंने अपना काम शुरू किया। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया भी उन्हें इसी दौरान मिला। अपने घर से उन्होंने अलग अलग स्कीम्स के बारे में ढूंढना शुरू किया और लोन लेके अपना बिजनेस शुरू किया। ब्यूटी पार्लर और फर्नीचर्स का बिजनेस शुरू करके कल्पना ने धीरे धीरे बिजनेस में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चालू किया। छोटे छोटे बिजनेस करने वाली कल्पना को अब रियल एस्टेट में जाने का मौका तब मिला जब उन्हें एक ज़मीन को प्लॉट बेचने के लिए एक ऑफर आया। अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करके तो कल्पना ने लाख रुपए जुटाए और वो प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के बाद उन्हें उसके ऊपर चल रही मुसीबतों के बारे में पता चला। 3-4 सालों तक की मेहनत और स्ट्रगल के बाद आखिरकार उन्होंने प्लॉट सभी सरकारी मुश्किलों से आज़ाद करवाया। तब उसकी कीमत कई गुना 20 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस प्लॉट पर उन्होंने अपनी सिंधी पार्टनर के साथ बिल्डिंग बनाई और उनका रियल एस्टेट सफ़र शुरू हो गया। इतनी मुश्किलों से झुंझुनने के बाद अब जाकर कल्पना जी को लोग जानने और मानने लगे, पर उनके जीवन में अभी भी टर्निंग पॉइंट आना बाकी था, जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स। कमानी ट्यूब्स कंपनी उस समय काफ़ी ख़राब हालातों से गुजर रही थी। ऐसे में मुसीबतों के चलते वो जल्द ही बंद होने वाली थी। ये देख के कमानी ट्यूब्स में काम करने वाले कर्मचारियों ने कल्पना जी से कंपनी को संभालने का ऑफर रखा। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क भरा डिसीजन था। इंजीनियरिंग कंपनी को चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद उन्होंने रिस्क उठाया और आज कमानी ट्यूब्स ये एक बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली लगभग $100 मिलियन की कंपनी बन गई है। कोई भी शिक्षा या डिग्री के बिना एक छोटे से घर से आई हुई लड़की आज रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग बड़े जैसे बड़े बिजनेस में नए मुकाम हासिल कर रही है। ये सबके लिए गर्व की बात है। कल्पना जी के इस काम के लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें बिजनेस के क्षेत्र में एक्सीलेंट काम करने की वजह से राजीव गांधी अवार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से भी सम्मानित किया गया।
अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लेने वाली कल्पना जी आज खुद भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य हैं। ज्ञानी पंडित पर आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पढ़ी होंगी, पर कल्पना जी की संघर्ष उन्हें सिर्फ एक दलित या फिर किसी एक महिला ही नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर के रूप में सबसे अलग साबित करता है। कल्पना जी डाटा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानती हैं और वो भी उन्हीं की तरह लोगों की मदद करना चाहती हैं। कल्पना ने अपना काम लोगों को कर दिखाया कि तुम चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, अगर तुम में मेहनत करने की तैयारी है तो तुम कोई भी फील्ड में काम कर सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो।